मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, कहानी रिद्धिमा और उसके बड़े भाई की है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अंत तक सुनिएगा। रिद्धिमा के माता पिता की जब शादी हुई थी तो शादी के 1.5 साल बाद ही उनके एक बेटा होता है जिसका नाम वे लक्ष्मण रखते हैं। लक्ष्मण के जन्म के बाद घर में खुशी की कलकारियां गूंजने लगती है कि घर में लड़के ने जन्म लिया है। लक्ष्मण के दादा दादी भी बहू की काफ़ी सिफतें करते हैं। वहीं आस पड़ोस वाले भी लक्ष्मण के माता पिता को बहुत बधाइयां देते हैं। इसके बाद लक्ष्मण की परवरिश की जाती है और ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद लक्ष्मण के माता पिता भगवान से एक और संतान की मांग करते हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं होती। लक्ष्मण के दादा दादी लक्ष्मण की मां को बहुत से डॉक्टर्स को दिखाते हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन 8 साल तक उनके कोई संतान नहीं होती। 8 साल बाद लक्ष्मण के माता पिता दूसरी बार माता पिता बन जाते हैं। उनके एक बेटी होती है जिसका नाम वह रिद्धिमा रखते हैं। रिद्धिमा अपनी माँ की तरह काफ़ी सुंदर और प्यारी होती है। जब लक्ष्मण को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन आई है तो वह बहुत खुश होता है। लक्ष्मण अपनी बहन को देखते ही गोद में उठा लेता है। ये देख उनके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं कि लक्ष्मण अपनी बहन के आने से कितना खुश है। लेकिन लक्ष्मण और उसकी बहन रिद्धिमा के बीच 8 साल का फर्क था। ये सोचकर उनके माता पिता थोड़े परेशान रहते थे। लेकिन लक्ष्मण अपनी छोटी बहन से प्यार करता था, वह उसका बहुत ध्यान रखता था। करीब 3 साल बाद रिद्धिमा भी स्कूल जाने लगती है। तब तक लक्ष्मण 10वीं की परीक्षा पास कर लेता है और 11वीं 12वीं किए बिना ही कॉलेज लग जाता है। रिद्धिमा बचपन से ही बड़ा फैशन करती थी। वह स्कूल जाते वक्त लिपस्टिक लगाती और खुद को खूब सजाती। रिद्धिमा पढ़ाई पर कम और फैशन पर ज़्यादा ध्यान देती थी। ये बात लक्ष्मण नोट करता था और रिद्धिमा से कहता था वह फैशन पर कम और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया करे। लेकिन रिद्धिमा लक्ष्मण की बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वह अपनी मर्जी से हर चीज़ करती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। लक्ष्मण अब पढ़ लिख जाता है और उसे एक बैंक में नौकरी लग जाती है। वहीं रिद्धिमा भी कॉलेज में होती है। वह मुश्किल से 10वीं की परीक्षा पास करती है। अब तो रिद्धिमा पहले से ज़्यादा बदमाश हो गई थी। वह बहुत फैशन करती थी और कॉलेज से आने के बाद अपनी सहेलियों के साथ पार्टी पर चली जाती थी। जब लक्ष्मण रिद्धिमा से पूछता था कि वह कहाँ जा रही है तो रिद्धिमा झूठ बोल देती थी। वह कॉलेज के काम से सहेली के पास जा रही है, लेकिन जाती वह पार्टी में थी और वहाँ बहुत पैसा खर्च करती थी। लक्ष्मण को पता चल जाता है कि उसकी बहन उससे झूठ बोलकर अपनी सहेलियों के साथ पार्टियों में जाती है और मस्ती करती है। लेकिन तब लक्ष्मण चुप रहता है और अपनी बहन से कुछ नहीं कहता। पर एक दिन रिद्धिमा कॉलेज से घर आती है और लक्ष्मण घर में होता है। वह देखता है रिद्धिमा ने एक चांदी की चैन पहनी हुई है, तो रिद्धिमा से पूछता है ये किसने दी। तो रिद्धिमा लक्ष्मण से कहती है आप अपने काम से काम रखिए, क्यों मुझे हर बात पर टोकते रहते हो। आप तो माता पिता के साथ ही रहोगे, जाऊंगी तो मैं किसी और घर में। आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन लक्ष्मण रिद्धिमा से कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, ससुराल तो हर लड़की जाती है। शादी करने के बाद इसका मतलब ये तो नहीं कि वह मायके में बदमाशी करे। मेरे साथ भी बहुत लड़कियां पढ़ी है, अब तक वे सरकारी नौकरी करती हैं और खुद घर चलाती हैं, और यहाँ तुम हो जो सारा दिन मस्ती में बिता देती हो। तुम भी उनकी तरह रहना सीखो, अच्छा खाना खाओ, सादे कपड़े पहनो, अच्छी सहेलियों के साथ रहो। रिद्धिमा बस खड़ी लक्ष्मण की बातें सुनती रहती है। लक्ष्मण रिद्धिमा से कहता है कि वह उसकी ट्यूशन सेंटर लगाने की बात करता हूँ।
कल से तुम ट्यूशन जाओगी। रिद्धिमा कुछ नहीं बोलती, बस सिर हिलाकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन रिद्धिमा कॉलेज से आने के बाद ट्यूशन सेंटर जाने लगती है, जहाँ भी वह अपनी आदतों से बाज नहीं आती। वह वहाँ भी कुछ लड़के लड़कियों से दोस्ती कर लेती है और उनके साथ गप्पे लड़ाती रहती है। रिद्धिमा एक लड़के जिसका नाम सुमित होता है उससे कुछ ज़्यादा ही घुल मिल जाती है और एक ट्यूशन खत्म होने के बाद उसके साथ घूमने चली जाती है। सुमित अच्छा लड़का नहीं होता, वह एक नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का होता है। लेकिन एक दिन ट्यूशन सेंटर आने वाली एक लड़की रिद्धिमा के घर जाती है और रिद्धिमा की सारी बातें उसके भाई लक्ष्मण को बताती है कि वह कैसे ट्यूशन में पढ़ती नहीं, बस हर किसी के साथ गप्पे लड़ाती रहती है। ये सुन लक्ष्मण को बहुत गुस्सा चढ़ता है। वह सोचता है अब वह चुप नहीं रहेगा। वह अपने पिता को कॉल करता है और रिद्धिमा को जल्द शादी करवाने के लिए कहता है। लक्ष्मण कहता है वह अकेला दहेज देगा, बस रिद्धिमा की शादी कर दीजिए, इससे पहले कि वह आपका और मेरा नाक कटवाए। इसके बाद लक्ष्मण के पिता रिद्धिमा के लिए लड़का ढूंढने लग जाते हैं और उनके लिए विशाल नाम का लड़का पसंद आ जाता है, जिसकी कार मैकेनिक की शॉप होती है। विशाल पैसे वाला लड़का होता है, उसके घर सिर्फ उसके माता पिता ही होते हैं। ये सोचकर शादी के लिए हाँ कर दी जाती है कि लड़का पैसे वाला है और उसे किसी चीज की कमी नहीं आएगी। इसके बाद रिद्धिमा और विशाल की शादी हो जाती है और रिद्धिमा अपने माता पिता और लक्ष्मण को छोड़ विशाल के घर अपने ससुराल में चली जाती है, जहां वह धीरे धीरे घर का सारा काम करना सीखती है और घर की जिम्मेवारी उठाती है। रिद्धिमा सुबह जल्दी उठती और अपने सास ससुर के लिए चाय बनाती, विशाल को भी खाना देकर काम पर भेजती। ऐसे ही रिद्धिमा घर के कामों में इतना उलझ जाती है, वह फैशन करना भूल जाती है और सादा सलवार सूट पहनना शुरू कर देती है। करीब 1-2 साल बाद रिद्धिमा माँ बन जाती है। उसके एक बेटा होता है जिसका नाम वह प्रशांत रखते हैं। संतान होने के बाद तो रिद्धिमा पर वैसे ही जिम्मेवारियां बढ़ जाती है। वह पार्टी में जाना, फैशन करना सब कुछ भूल जाती है और एक आम स्त्री की तरह रहती है। इसके 1 साल बाद लक्ष्मण की भी शादी हो जाती है। शादी में रिद्धिमा भी आई होती है। लक्ष्मण रिद्धिमा को देख चौंक जाता है कि उसकी बहन है। रिद्धिमा लक्ष्मण से मिलती है और कहती है, आपका धन्यवाद भैया, अगर आप मेरी शादी नहीं करते तो मैं और भी ज़्यादा बिगड़ जाती। आप दुनिया के सबसे बेस्ट भैया हो। ये कहकर रिद्धिमा लक्ष्मण को गले लगा लेती है और लक्ष्मण की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी भाई और एक बहन की खूबसूरत सी कहानी।